हाय दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्री पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन डीईटी 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट डीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, जिनके फॉर्म भरने की डेट 30 जनवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक रखी गई है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आप लोग पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला के कोई भी कोर्स खरीदने चाहते हो तो आप लोग MD0IMDA 0001 कूपन या प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जहां आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स और सीट डिटेल्स की जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। कंप्यूटर साइंस में बैकलॉग कैटेगरी सीट्स और डीईटी 2026 न्यू सीट्स को मिलाकर टोटल 22 सीट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी में टोटल 25 सीट्स अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री में टोटल 52 सीट्स हैं। इंग्लिश में 16 सीट्स हैं। ज्योग्राफी में 37 सीट्स हैं। हिंदी में 53 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में 29 सीट्स हैं। बॉटनी में 13 सीट्स हैं। फिजिक्स में 11 सीट्स हैं। जूलॉजी में 18 सीट्स हैं। कॉमर्स में 69 सीट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में 58 सीट्स हैं। सोशियोलॉजी में 30 सीट्स हैं। हिस्ट्री में 10 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स में 14 सीट्स हैं। एजुकेशन में 13 सीट्स हैं। लॉ में 8 सीट्स हैं। लाइब्रेरी साइंस में 7 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 4 सीट्स हैं और साइकोलॉजी में 4 सीट्स हैं। इस तरह टोटल सीट्स का योग 493 है, जिसमें बैकलॉग कैटेगरी और डीईटी 2026 की नई सीट्स दोनों इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपीज़ रखी गई है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है, जबकि दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी कंप्लीटली फ्री रखी गई है। ये रिलैक्सेशन छत्तीसगढ़ स्टेट के एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए लागू होगा। एडमिशन प्रोसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है डीईटी कैटेगरी, जिसमें कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी है डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, जिसमें कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट ने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट के साथ पास की हो। छत्तीसगढ़ स्टेट के एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट 50% रखी गई है। ये एलिजिबिलिटी डीईटी कैटेगरी और डीईटी एग्जेम्प्टेड दोनों कैटेगरीज के लिए कंपलसरी है। एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्पशन उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिन्होंने यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई किया हो, या यूजीसी नेट लेक्चरशिप या सीजी सेट क्वालिफाई किया हो, या आईसीएआर, आईसीएसएसआर जैसी नेशनल एजेंसीज के जेआरएफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हो, या यूजीसी नेट के कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में से कोई भी कैटेगरी क्वालिफाई की हो। ऐसे कैंडिडेट्स को अपने नेट या सीजी सेट के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी रेगुलेशंस 2009 या 2016 के अनुसार एमफिल डिग्री प्राप्त की हो, उन्हें भी एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्पशन मिलेगी और उन्हें अपनी एमफिल डिग्री के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ऐसे कैंडिडेट्स जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय या इससे अफिलिएटेड किसी कॉलेज में रेगुलर टीचर के रूप में कम से कम 2 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, वे भी एग्जेम्पशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें अपॉइंटमेंट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। इसी तरह जो कैंडिडेट्स किसी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे सीएसआईआर फंडेड इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे डब्ल्यूएचओ फंडेड इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट के रूप में मिनिमम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्हें भी एग्जेम्पशन मिल सकती है और उन्हें अपने एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ऐसे कैंडिडेट्स जो रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार रिसर्च एरिया में स्पेशल नॉलेज रखते हैं, वे भी एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और उन्हें अपॉइंटमेंट और 7 इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब नोटिफिकेशन के अगले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस समझते हैं।
डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी होगा, अदरवाइज उनकी एलिजिबिलिटी कंसिडर नहीं की जाएगी। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन के समय डीईटी कैटेगरी और डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और दोनों कैटेगरीज का सिलेक्शन खुद करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट डीईटी एग्जेम्प्टेड के लिए एलिजिबल है तो भी वो चाहे तो डीईटी एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, लेकिन एक बार कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उसमें किसी भी सिचुएशन में चेंज अलाउ नहीं होगा। डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के ऑनलाइन फॉर्म्स की एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन डीआरसी यानी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के द्वारा की जाएगी और एलिजिबल कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसके बेसिस पर कैंडिडेट डिसाइड करेगा कि उसे एंट्रेंस एग्जाम देना है या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रहना है। दोनों कैटेगरीज में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। एप्लीकेशन के लिए जो भी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। डीईटी कैटेगरी के एप्लीकेंट से एप्लीकेशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, इसलिए अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट खुद वेरीफाई करे कि वो एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है या नहीं। किसी सब्जेक्ट में डीईटी और डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की सीट्स का अलॉटमेंट जनरली 50-50 रेशियो में किया जाएगा, लेकिन अगर किसी कैटेगरी में एलिजिबल कैंडिडेट्स कम होंगे तो सीट्स इंटरचेंज की जा सकती हैं। अगर कैंडिडेट दोनों कैटेगरीज में अप्लाई करता है तो फाइनल एडमिशन किसी एक कैटेगरी में ही दिया जाएगा, जिसका डिसीजन डीआरसी करेगी। रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, विमेन और दिव्यांग कैंडिडेट्स को स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। बैकलॉग सीट्स उसी कैटेगरी से फिल की जाएंगी और अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते तो एडमिशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें फिल किया जाएगा। डीईटी 2026 एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में 50% क्वेश्चंस रिसर्च मेथडोलॉजी से और 50% क्वेश्चंस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट सिलेबस से पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ओएमआर आंसर शीट पर ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से सर्कल फिल करना होगा। एक से ज़्यादा सर्कल या इनकम्प्लीट सर्कल होने पर आंसर इनवैलिड माना जाएगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा। एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स ओएमआर की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा, जबकि रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% मार्क्स होंगे। एंट्रेंस एग्जाम के बाद मॉडल आंसर की रिलीज की जाएगी और कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्शंस के रेजोल्यूशन के बाद फाइनल आंसर की पब्लिश होगी और उसी के बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फाइनल आंसर की पर किसी भी टाइप की ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पर कुछ क्वेश्चंस कैंसिल किए जाते हैं तो सभी कैंडिडेट्स को प्रोपोर्शनेट मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे उन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या नहीं। ओएमआर इवैल्यूएशन मशीन से होगा और रीचेकिंग या रीइवैल्यूएशन का प्रोविजन नहीं होगा। विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स को स्क्राइब की फैसिलिटी दी जाएगी, जिसके लिए कैंडिडेट और स्क्राइब को प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। डीईटी 2026 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर पब्लिश की जाएंगी, इसलिए कैंडिडेट्स को वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कंडीशंस का फाइनल इंटरप्रिटेशन यूनिवर्सिटी करेगी और यूनिवर्सिटी का डिसीजन फाइनल होगा। यूनिवर्सिटी किसी भी समय एग्जाम प्रोसेस को पोस्टपोन, कैंसिल या मॉडिफाई कर सकती है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट, टाइम, एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग से यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। फाइनल सिलेक्शन के लिए डीईटी 2026 एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स का 70% वेटेज और इंटरव्यू का 30% वेटेज दिया जाएगा और दोनों के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन पीएचडी रेगुलेशन नंबर 13 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के द्वारा किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं, उन्हें एडमिशन के समय एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जिसमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कोर्स वर्क पीरियड के दौरान रिक्वायर्ड लीव प्रोवाइड की जाएगी और पीएचडी ऑर्डिनेंस नंबर 42 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लीव सैंक्शन की जाएगी। एडमिशन प्रोसेस सब्जेक्ट वाइज डिपार्टमेंटल रिसर्च सेंटर्स के थ्रू कंप्लीट की जाएगी। नोटिफिकेशन में दिखाई गई सीट नंबर करंट अवेलेबल रिसर्च सुपरवाइजर्स के बेसिस पर है, इसलिए एडमिशन के समय सीट नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अगर कैंडिडेट किसी भी स्टेज पर गलत इन्फॉर्मेशन देता है या इन्फॉर्मेशन हाइड करता है तो एडमिशन या रिसर्च पीरियड के दौरान किसी भी समय एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है।